Good morning, dear students. I hope you are fine and doing well. So, in the last lecture, we were talking about unity in diversity. Okay, half of the part of this lessons we have finished. Now we are moving ahead. Okay, so I think you remember everything, so I don't need to repeat it. And I'm going with remaining part, so I will read. Just you need to listen me very carefully and keep your textbook with you so that you can see the content properly there also. So we have actually discussed about religion, language, culture. Okay, what is culture, what is language, how many languages. Okay, there are so many languages in our country. Okay, different people having different languages, and still we are actually calling ourselves unity. We are when we are actually celebrating a national festival like 15 August or the Republic Day. Okay, or the Freedom Day or any national things. When we actually celebrating, we actually get together. Doesn't matter from which caste, from which religion you belong, so you believe we all are equal. In that way we actually follow the norms of the constitutions, the law of the constitutions. Now, unity in diversity. So we will see that what is unity, or I mean which kind of unity in diversity. So इंडियन कल्चर इज़ वन ऑफ द एंशियंट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड. सो हमारा जो ये कल्चर है, ठीक है ना, इंडियन कल्चर, वो बहुत ही एंशियंट है. पूरी दुनिया में बहुत ही एंशियंट माना जाता है. पीपल ऑफ आवर कंट्री डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज सच एज अटायर. सो हमने कल डिस्कस कर दिया है कि किस तरह से यहाँ पर लोग एक दूसरे से अलग पड़ जाते हैं. फूड की वजह से, क्लोथ की वजह से, उनकी बोली की वजह से, ठीक है ना, उनके रिलीजियस की वजह से, उनकी कास्ट की वजह से वो लोग एक दूसरे से अलग पड़ जाते हैं. येट देयर इज़ इमोशनल यूनिटी. फिर भी वहाँ पर एक यूनिटी है जिसका नाम है इमोशनल यूनिटी. आपको शायद क्वेश्चन हो रहा होगा कि इमोशनल यूनिटी, विच काइंड ऑफ दिस यूनिटी इज. लेट मी एक्सप्लेन यू. Unity is diversity is a unique feature of our country. Emotional means I already discussed, or I already give an example of national festivals. Okay, that is called emotional unity kind of thing. Or for example, it will say kindful nature. As a human being, we all are equal, right? So that is also called a unity of human being. People of different religions, languages, and castes love and honor their country. They have feeling of sacrifice and cooperation for their nations. It is called national unity. हमने अगर देखा इमोशनल यूनिटी, यहाँ पर है नेशनल यूनिटी. सो नेशनल यूनिटी में क्या है, लोग अलग अलग रिलीजियस में मानते हैं, अलग अलग लैंग्वेज हैं, उनकी कास्ट भी अलग है, फिर भी उनका जो प्रेम है, उनका जो सम्मान है कंट्री के लिए, वो हमेशा इक्वल होता है. और हमेशा जब भी कंट्री को ज़रूरत पड़ती है तब एक दूसरे के साथ जुड़कर जो भी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम है, वो उसका सामना करते हैं. सो इस टाइप की जो यूनिटी है उसे नेशनल यूनिटी कहा जाता है और कहते हैं. डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक, सोशल, इंडस्ट्रियल फील्ड अकर्स बिकॉज ऑफ नेशनल यूनिटी. देखो, हम जानते हैं कि हमारे कंट्री को आगे बढ़ाना है और कंट्री के कंपेयर में अगर हमें आगे जाना है तो क्या करना पड़ेगा. हम जो भी ट्रेड है, जितनी भी हमारी अपनी स्किल है, सब मिलजुल कर अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना, और जो हमारी सोशल है, इंडस्ट्रीज़ है, उसमें सब मिलजुल कर अगर काम करेंगे तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो देश विदेश में बहुत नाम कमाएगी और हमारा देश आगे बढ़ता जाएगा. तो ये भी क्या है, नेशनल यूनिटी है. पीपल मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन स्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटीज़. ओके, सो इसकी वजह से, यानी नेशनल यूनिटी की वजह से लोग एक दूसरे के बीच, ठीक है ना, शांति बनाए रखते हैं. देश में भी शांति बनाए रखते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को जब भी ज़रूरत पड़ती है प्रोटेक्शन देते हैं,
ठीक है ना। सो ये डाइवर्सिटी से अलग है। दैट्स वाई डॉक्टर राधा कृष्ण स्टेटेड दैट, इसलिए डॉक्टर राधा कृष्ण ने कहा है, इफ़ वी वांट टू सर्वाइव एज ए नेशन, अगर हम नेशन की ओर से और नेशन की ओर से सर्वाइव करना चाहते हैं, वी मस्ट एक्सेप्ट नीड ऑफ नेशनल यूनिटी, ठीक है ना। तो फिर हमें नेशनल यूनिटी की खास ज़रूरत है। ड्यूरिंग द फ्रीडम मोमेंट और countrymen made the vision of unity possible through the feeling of patriotism and sacrifice. Unity in diversity is special feature of our country. आप जानते हो कि जितने भी युद्ध हुए हो, जितनी भी लड़ाई हुई हो, फ्रीडम, अगर हम फ्रीडम की बात करते हैं, पहले हम ठीक ना आज़ाद नहीं थे, तो उसे फ्रीडम लेने के लिए सब ने इकट्ठा होके, सब ने मिलजुल कर सामना किया है, इसीलिए हम आज फ्री है, फ्रीडम है, ठीक है ना। सो ये क्या है, नेशनल यूनिटी कहते हैं। डिफरेंट कास्ट, रिलीजियंस, कस्टम्स, कल्चर्स, लैंग्वेजेस, ओके, ये सब अलग अलग है, आर इंट्रिकेटेड इन इंडिया सिंस इंडिया हैज़ अ डाइवर्स कल्चर, ठीक है ना। हमारे इंडिया का जो कल्चर है बेस्टिस माना जाता है, बहुत ही बेस्ट है। इट हैज़ बीन एबल टू क्रिएट अ वैरायटी इन कल्चर, और कल्चर में बहुत सारी वैरायटी भी है। इंडिया हैज़ अ फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। सो इंडिया हैज़ फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। आपने कई बार सुना ही होगा, हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े लोग ये बोलते रहते हैं, खास करके संस्कृत में ये बोला जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम। यह इसका मीन्स है द वर्ल्ड इज द होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, यानी हमारे ये जो कंट्री का ये मंत्र है, और ये मानते हैं हमारे कंट्री के लोग कि ये पूरी जो दुनिया है, ठीक है ना, वो हमारे लिए फैमिली है, वसुधैव कुटुंबकम। India, in true sense, spreads the feeling of religious tolerance and equality in the world. यानी इंडिया इस सेंस में यानी फीलिंग्स हैं तो रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है ना, जो रिलीजियस टॉलरेंस है उसमें और इक्वालिटी में वर्ल्ड में बहुत ही आगे की ओर है, और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्हें माना जाता है, इम्पोर्टेंस बताया गया है। वी सी कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेरियस रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एंड फेस्टिवल्स। तो हम कई बार देखते हैं, ठीक है ना, सोसाइटी में जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना, रिलीजियस के बीच में, कास्ट के बीच में, लैंग्वेजेस के बीच में, कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और फेस्टिवल्स कॉमन से, ऐसा नहीं होता कि ये जो फेस्टिवल है यही लोग बनाते हैं, अगर उनको अच्छा लगता है तो वो भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो आफ्टर ऑल इट इज़ गिविंग ओके हैप्पीनेस टू अस। पीपल ऑफ इंडिया लीव अ लाइफ ऑफ को एग्जिस्टेंस, ओके, जो यानी इंडिया यानी हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से और बिलीव करते हैं कि यस वी आर लिविंग, यस वी आर हियर, उस सोच की वजह से और उस सोच को ही लेकर वो जिंदा है और आगे बढ़ते रहते हैं। इंडियन पीपल हैव डेवलप्ड एंड कंजर्व दिस इनकी डाइवर्सिटी, और जो इंडिया के जो लोग हैं यानी हमारी कंट्री के जो लोग हैं उन्होंने ये डाइवर्सिटी बहुत ही अलग तरीके से बनाई गई है। एफर्ट्स फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी, यानी जो डाइवर्सिटी और इक्वालिटी के जो एफर्ट्स हैं, ठीक है ना, वो बताते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज़ आर सीन इन आवर कंट्री, यानी हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत टाइप्स की जो वेरियस डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है। डिस्क्रिमिनेशन इज सीन ड्यू टू दिस डाइवर्सिटीज़, और ख़ास करके जो डिस्क्रिमिनेशंस है, ठीक है ना, वो सभी जगह पर आपको देखने को मिलेगा। इन वो डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ रेज पूर, देखो यहाँ पर ये पूर है, ये तो पूर लोग है, ठीक है ना, ये रिच है, यानी ये लोग गरीब लोग हैं, ये गरीब लोग की बस्ती है, ये यहाँ पर तो सिर्फ जो रिच है वही लोग रह सकते हैं। सो इस तरह की सोच भी आपको देखने को मिलेगी। ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन से। इतना ही नहीं, ये मेल है फीमेल, आप भी देखोगे जब से बॉर्न होता है, आप लड़की है आपको ये नहीं करना है, आप लड़का है आपको ये करना है, आपकी ड्यूटीज ये है, आपको इस तरह से रहना है, आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते, डू एंड डोंट्स स्टार्ट हो जाता है, बॉर्न से ही स्टार्ट हो जाता है। और डिफरेंस यानी डिस्क्रिमिनेशन वहाँ से ही हो जाता है, मेल एंड फीमेल। अगर आप जानते हो कि ठीक है ना कि मेल जो एंड की जो फीमेल है उसे कुछ बच्चे को ऐसा बताया जाता है, बचपन से ही ऐसे ट्रीट किया जाता है कि आप फीमेल हो तो आपको जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेगी। और ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि कई कुछ सोसाइटी में बच्चे को पढ़ाया भी नहीं जाता, ठीक है ना, जो गर्ल्स होते हैं
मेल यानी फीमेल की बात कर रहा हूँ। सो इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आपको देखने को मिलेंगे। कहीं पर जो पहले था आज थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन कम्प्लीटली चेंज तो हम नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं ऐसा आज भी देखने को या चल रहा है। लिटरेट इलिटरेट, देखो ये इसने पढ़ाई की है, ये पढ़ा लिखा है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से बातें। और ये क्या है, वन टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसकी वजह से ये ग्रुप बनता है कि ये जो ग्रुप है वो पढ़े लिखे वालों का ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये है जो इलिटरेट है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है। सो इस तरह से दो ग्रुप सोसाइटी में अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। और एक दूसरे की और विरोध, यानी एक दूसरे को जो सोच है वो मिलती नहीं है। उनकी सोच अलग है, इनकी सोच अलग है। सो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशंस। अर्बन रूरल, आप रूरल के हो, आप अर्बन के हो, आपको क्या पता अर्बन के लाइफ के बारे में, आपको क्या पता रूरल। लोग ऐसा कहेंगे रूरल इज़ द बेस्ट, और अर्बन वाले कहेंगे अर्बन इज़ द बेस्ट। हमें अर्बन में अच्छा लगता है, अर्बन हमारा आगे है, और रूरल में तो क्या है, ठीक है, रूरल में कुछ होता नहीं है, फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। ये सब डिस्क्रिमिनेशंस है, ये सब चलता रहता है। एंड कास्ट आर सीन इन अवर कंट्री, और कास्ट तो है ही, ठीक है ना, हम जानते हैं। इन द एंशियंट टाइम सोशल स्ट्रक्चर वॉज ऑक्यूपेशंस बेस्ड वर्ना सिस्टम। अगर आप जानते हो, अगर आपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई की हो, तो जो कास्ट है वो वर्णों के आधार पर बनाई गई थी, ठीक है ना। 4 वर्णास आर दैट, ठीक है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण फर्स्ट पे आता है, ठीक है ना। ये 4 वर्ण है, उसके आधार पर सोसाइटी डिवाइडेड है, ठीक है ना, वो पहले से ही। ड्यू टू दिस मैनी ग्रुप्स रिमेन बैकवर्ड सोशली एंड इकोनॉमिकली, और जो लोग बहुत ही सोशली और इकोनॉमिकली बहुत ही पीछे थे, यानी उनकी कंडीशन बहुत ही टिपिकल थी, वो लोग पीछे रह गए। हैंस डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द कास्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, और फिर उसकी वजह से कास्ट एग्जिस्टेंस में आई। मोस्ट ऑफ द लिटरेट पीपल अर्न मोर, सो देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स हाई, और जो लिटरेट पीपल थे वो ज़्यादा कमाते थे, ज़्यादा अर्निंग करते थे, उसके लिए उनकी जो लाइफस्टाइल है वो हाई लेवल की थी। दे मेंटेन रेप्यूटेड स्टेटस इन सोसाइटी, और वो लोग बहुत ही ऊंचे सर लेके चलते थे, और चलते हैं कि आई एम एजुकेटेड और मैं पैसों वाला हूँ, ठीक है ना। सो वो लोग ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि कई लोग रिस्पेक्ट भी नहीं करते जो इलिटरेट होते हैं। तुमने पढ़ाई नहीं की ना, इसीलिए तुम्हारी सोच ऐसी है, ऐसा भी होता है, और इस तरह से उनका इंसल्ट भी करते हैं। सो ये सरासर गलत है। उसने पढ़ाई नहीं की, उसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है इकोनॉमिकली, ठीक है ना, वो फाइनेंशियली, इसलिए उसको छोड़ना पड़ा, उसकी भी मजबूरी होगी। ये हम नहीं सोचते, उसकी वजह हम डायरेक्टली जाने बिना ही डायरेक्ट कुछ भी बोल देते हैं। अर्बन पीपल आर क्वाइट लेस एज कम्पेयर टू रूरल पीपल, ओके। और रूरल के पीपल और अर्बन के पीपल डिफरेंट है एक दूसरे से, उनकी सोच भी डिफरेंट है, उनकी जो लिवलीहुड है वो भी डिफरेंट है, लाइफ स्टाइल है वो भी डिफरेंट है। ड्यू टू मेजर डिफरेंस इन देयर लिविंग स्टैंडर्ड, डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग रूरल एंड अर्बन पीपल, और ये जो डिफरेंसेस की वजह से नहीं, उनके बीच ये स्टैंडर्ड की जो फॉर्मूला है वो यूज़ होने लगी। सिंस राइट टू इक्वालिटी इज गिवन अवर कॉन्स्टिट्यूशंस आफ्टर इंडिपेंडेंस, अनटचेबिलिटी इज रिमूव, यानी पहले अनटचेबिलिटी बहुत थी कि हम इन्हें टच नहीं कर सकते, इनसे दूर रहना है, ये अगर हमें टच कर देंगे तो लाना पड़ेगा, ये सब पहले बहुत माना जाता था। आज भी बड़ी शर्म की बात है, हम इतने आगे बढ़ गए, हम इतने एजुकेटेड हो गए, फिर भी हमारी मेंटालिटी वो पास्ट में ही है। सो ये सरासर गलत है। क्यों? आप आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बींग, सो ट्रीट हिम एज अ ह्यूमन बींग, नॉट ट्रीट हिम इन हीज और हर फॉर द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कास्ट। सो अनटचेबिलिटी कब रिमूव हुई? कॉन्स्टिट्यूशंस आने के बाद, लेकिन आज भी इतनी रिमूव नहीं हुई, कहीं ना कहीं आज भी वो चल रही है। नाउ the right to equality is granted to everybody, so all people get equal opportunity, or due to this constitutions everybody has a particular or actually a right, a proper right, okay, they can have a equal right, so they can get opportunity to perform, to get a job or justice or status
RTA हैज़ गिवन द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रंस, और RTA ने जो चिल्ड्रन यानी सब बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन देने का सोच लिया। सो एवरीबडी हैज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी, सो सब, ताकि जितने भी बच्चे हो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी भी ना हो या जैसी भी हो, वो भी अच्छे से अपना जो एजुकेशन है वो ले सके, और ताकि अपना जो गोल है, अपने जो लाइफ स्टेटस है वो अच्छा बना सके। सो इट इज़ अ गुड टू थिंक। Government has enhanced the educational and infrastructure facilities like village roads, primary health center, electricity, drinking water. So government ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट किया और उसमें जो भी प्राइमरी नेसेसरी थी वो अवेलेबल की, रोड्स बनाए, अच्छे रोड्स बनाए, ठीक है ना, हॉस्पिटल्स बनाई, जो प्राइमरी यानी ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी का डेवलप हुआ। सो ये सब धीरे धीरे डेवलप होता गया। And equal opportunity are granted to women according to the constitutional provisions so that their honor and respect can be maintained। और अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं तो वुमेन, खास तौर पर वुमेन को भी पहले क्या था कि वो जॉब नहीं कर सकती, वो पढ़ाई नहीं कर सकते, वैसे सारे बहुत सारे सोशल नॉर्म को उन्हें फॉलो करना पड़ता था और उनकी जो प्रोग्रेस थी वो उसकी वजह से स्टॉप हो गई थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद उन्हें भी अपना राइट मिला। वो भी आज आप देख सकते हो कि सोसाइटी की जितनी भी जो वुमेन है आज कहीं ना कहीं बहुत आगे है। क्लास में भी देखोगे वो उनका फर्स्ट नंबर होगा, और किसी पोस्ट पर भी देखोगे तो वो आज कहीं ना कहीं प्रिंसिपल है, कोई प्रोफेसर है, कोई पुलिसमैन, बहुत सारे आगे, बहुत आगे। इसका मतलब वो पहले से ही स्ट्रांग है, लेकिन उसे चांस नहीं दिया जाता था। लेकिन ये तो शुक्रगुजार है कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आज वो जॉब भी कर सकती है, ठीक है ना। उनके लिए बहुत सारे प्रॉफिट बन गए और आज वो पूरी फ्रीडम से अपनी लाइफ को जी सकती है। सो इट इज़ गुड थिंग। Because of getting constitutional right, people follow their own religion, speak their own language, celebrate their own festival। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल की राइट की वजह से ही लोग अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, फ्री से बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज को, और जो भी फेस्टिवल है अपना खुद का वो अच्छे से खुशी से फेस्टिवल को मनाते हैं। सो डिस्क्रिमिनेशन इज़ डिक्रीजिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस के बाद जो डिस्क्रिमिनेशन था वो घट गया, यानी रिड्यूस हो गया, कम हो गया। सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व फॉर द पीपल ऑफ सर्टेन कास्ट इन द इलेक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत और टू द पार्लियामेंट। सो कुछ ऐसी भी यानी सीटें भी अवेलेबल होती है, रिजर्व होती है उन पर्टिकुलर कास्ट के लिए इलेक्शन ग्राम पंचायत में ड्यू टू दिस कॉन्स्टिट्यूशंस। एंड थिंग इज़ कंसिडर्ड इन द मैटर ऑफ जॉब ऑल्सो, और जॉब में भी उनकी जो सीट्स होती है वो अवेलेबल होती है ST SC, ठीक है ना। ये लोग मीन्स कि इनको रिजर्व सीटें माना जाती है और गवर्नमेंट के थ्रू वो लोग अच्छे से ड्यू टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ हैपन ओनली। हॉस्टल भी है उनके लिए अवेलेबल, स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ स्कीम अवेलेबल देयर to that so that they can study more, they can get good job, they can make their status good. So it is good thing for the students are implemented so that all can get opportunity for the development in society, social, economic, culture and political field। और इसी वजह से सबका अच्छे तरीके से सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर, पॉलिटिकल इस सब लेवल से अच्छे से उनका डेवलपमेंट हो, ठीक है ना। यही उनकी विश थी। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। सो अगर आपको पता है और पता हो तो पहले ही हमने बात कर ली, डिस्कस कर लिया है कि देयर वाज वेरी मच डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। ओके, पहले की सोच क्या थी कि अगर बच्ची का जन्म यानी गर्ल्स का बॉर्न होता है तो जलेबी, और यानी बॉय का जो बॉर्न होता है तो पैंडा। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? यानी बॉर्न से ही डिस्क्रिमिनेशन बनाया जाता है कि बच्ची को ये करना है, उन्हें उसे आगे भी नहीं पढ़ाया जाता था पहले की बात करूँ तो। आज भी कहीं ना कहीं, बहुत नहीं लेकिन थोड़े बहुत ऐसे जगह है वहाँ पर ऐसा चलता है, आज भी चलता है, और आज भी डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा बॉयज़ एंड गर्ल्स के बिटवीन। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड में भी, कहीं वर्ल्ड में भी आपको ये देखने को मिलेगा। वुमेन प्ले मेजर रोल एज अ रिसोर्स इन नेशनल डेवलपमेंट, यानी वुमेन को बहुत ही अच्छा मेजर रोल माना जाता है, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट में। ड्यू टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस विद सोशल एंड कल्चरल व्यू पॉइंट देयर इज अ डिफरेंस इन द अपब्रिंगिंग ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़। सो वी फाइंड डिफरेंसेस इन दैट डेवलपमेंट ऑल्सो। सो इसकी वजह से हमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। Today, majority of women remain engaged in cooking, household chores,
अपब्रिंगिंग चिल्ड्रन। पहले क्या था कि जो लेडी है बस उसे घर में रहना है, सब्जी काटनी है यानी घर का ही काम करना है, वो कलम यानी पेन नहीं पकड़ सकती। लेकिन आज आप देखोगे कि जिसकी लाइफ सिर्फ 4 दीवारों में बंद थी, आज वो पूरी दुनिया में गूंज रही है। उनकी आवाज़, उनका जो वर्क, ठीक है ना, वो गूंज रहा है। उनकी जो शक्ति है, पावर है, टैलेंट है, वो गूंज रहा है। वो आज कलम पकड़ के कहीं सीट पर बैठे हैं, यानी चुनाव में भी चुने जाते हैं, सरपंच भी बनते हैं। सो ये इट इज़ अ गुड थिंग ड्यू टू दिस कॉन्स्टिट्यूशंस, एजुकेशंस एंड इकोनॉमिकल राइट्स। आज बहुत सारी लड़कियाँ आगे पढ़ाई कर रही है। गर्ल्स आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट में पहले नहीं इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन आप देखोगे, ठीक है ना, अगर वो गोस्वामी, ठीक है ना, सो ये जो लड़कियां हैं, ठीक है ना, हेमा दास, सो ये सब जो लड़कियां हैं वो स्पोर्ट में भी आगे बहुत ही अच्छी तरीके अपना जो टैलेंट है वो बताते हैं। सो इट इज़ गुड थिंग एंड दे आर नॉट इवन ट्रीटेड इक्वली। गर्ल्स आर विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड मैरिज। और पहले के समय में क्या था कि जो लड़कियां थी उन्हें बहुत ही छोटी सी उम्र में मैरिज किया जाता था। इसी वजह से वो उनका जो पढ़ाई है वो स्टॉप हो जाती थी। पर्दा सिस्टम, डाउरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा भी बहुत सारी थी, आज भी कहीं ना कहीं है। सो इट इज़ अ वेरी बैड थिंग। Evil customs, because of low literacy rate, birth of boys given preference to girls become victims of female protagonists. Least number of female in various fields show the discriminations between male and female declared with the rising level of education. This discrimination is gradually disappearing. So, due to this educations, due to this constitutions, आज आप देखोगे कि कहीं, ठीक है ना, हमारी जो खास करके मैं क्या बिलीव करता हूँ और हमें क्या बिलीव करना चाहिए, अगर आप देश को सही तरीके में प्रोग्रेस करना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, तो दुनिया की यानी सभी लड़की जो है, ठीक है ना, हमारी दुनिया की और कंट्री की, वो उन्हें सबको अपना राइट मिलना चाहिए और एजुकेशन मिलनी चाहिए। पूरी तरह से उन्हें पढ़ाना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए तो हमारे, ठीक है ना, आपने सुना होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना, आपने सुना होगा। क्यों? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो पढ़ेगी तभी तो कुछ करेगी। अगर जो माता है यानी जो लेडी है वो एजुकेटेड होगी तो वो घर का यानी अपने बच्चे का भी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करेगी, एजुकेटेड बनाएगी, अच्छी सोच वाला बनाएगी, ठीक है ना। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।